अब हम बात करेंगे आप डेटा को डेटाबेस से कैसे निकाल के रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आप सोच रहे होगे डेटा डालना तो आपने सिखाया ही नहीं अभी डेटाबेस में, तो आप रिट्राइव कैसे कर रहे हो। तो डेटा देखो, जनरली मैं मैनुअल भी डाल सकता हूँ। अपने डीबी एसक्यूएलाइट 3 पे जाते हैं, यहाँ पे डेटा हम मैनुअल भी डाल सकते हैं। अभी डेटा डालना मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा, पहले मैं डेटा रिट्राइव करना सिखा रहा हूँ। रिट्राइव करना इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि रिट्राइव करना आपको पहले आना चाहिए कि डेटा को कैसे रिट्राइव करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम सीखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में आपने सीखा था कि डेटाबेस कैसे क्रिएट हो सकता है, डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करना आपने ऑलरेडी सीख लिया होगा। ब्लॉक के अंदर पहले मॉडल लिखते हैं, मॉडल लिखने के बाद इस तरह से क्लास से एक टेबल क्रिएट करते हैं। मेक माइग्रेशन कमांड चलाने के बाद माइग्रेशन फोल्डर के अंदर आपके टेबल का जितना भी डेटा होता है वो एसक्यूएल के कमांड के रूप में आपको इधर से ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। फिर आप जैसे माइग्रेशन कमांड चलाते हो तो ये जो डेटा है यहाँ जो आपने सेव हुआ है ऑटोमेटिक, वो आपको डेटा कन्वर्ट कर लेता है टेबल में, टेबल में जाके सेव हो जाता है। अब जैसे आप ब्लॉग स्टूडेंट करके देखो, यहाँ पे टेबल क्रिएट हो जाती है आपकी। टेबल में अभी डेटा नहीं है क्योंकि डेटा डालना मैंने अभी आपको सिखाया भी नहीं है। तो आज के लेक्चर में हम डेटा को रिट्रीव करना सिखाएंगे। आप सोच रहे होगे कि डीबी एसक्यूएल लाइट 3 इस तरीके से क्यों दिख रहा है आपके, मतलब ब्लैंक दिख रहा होगा। मेरे को इस तरीके से एडिटेबल फॉर्म में इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने डीबी एसक्यूएल लाइट 3 की एक्सटेंशन डाली हुई है जिसका नाम है एसक्यूएल लाइट 3 एडिटर। एसक्यूएल लाइट 3 एडिटर आपको डेटाबेस में एडिट करने की इंटरफेस बना के देती है। आप ऑटोमेटिक इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो मैनुअली। तो ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम मैनुअली पहले कुछ डेटा क्रिएट करेंगे, उन डेटा को मैं रिट्रीव करना सिखाऊंगा। उससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि डेटाबेस से टेबल से डेटा को कैसे रिट्रीव किया जाता है और कैसे उस डेटा को यूज़ किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो डेटा निकालने के लिए डेटाबेस से आपको जेंगो ORM क्वेरी सेट का यूज़ करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे ये क्वेरी सेट क्या है। देखो, क्वेरी सेट एक कलेक्शन ऑफ डेटाबेस रो होता है। जैसे कि मानो कि डेटाबेस की जो मल्टीपल्स रो हैं डेटाबेस के अंदर, जो भी टेबल आपने क्रिएट करा डेटाबेस में उसमें मल्टीपल रोज हैं, उनका कलेक्शन को ही क्वेरी सेट बोलते हैं, जो जेंगो के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिलता है। मतलब जो भी आपको मिलेगा एज ए ऑब्जेक्ट मिलेगा वो क्वेरी सेट। ठीक है। अब आप कहेंगे क्वेरी सेट यूज क्यों करना है, क्योंकि देखो क्वेरी सेट यूज करने के कुछ बेनिफिट होते हैं। जैसे कि एसक्यूएल क्वेरीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, और प्योर पाइथन से डीबी क्वेरी लिख सकते हो। प्योर पाइथन कोड से आप डेटाबेस की क्वेरीज भी लिख सकते हैं। ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको माई एसक्यूएल है तो माई एसक्यूएल की क्वेरी लिखनी पड़ेगी, पोस्टग्रेस एसक्यूएल है तो पोस्टग्रेस की क्वेरी लिखनी पड़ेगी। ये एक तरीके से पोर्टेबल होता है। माई एसक्यूएल हो, पोस्टग्रेस एसक्यूएल हो, एसक्यूएल लाइट हो, ये सब पर सेम ही कमांड चलती हैं। तो इसलिए क्वेरी सेट के थ्रू आप डेटा रिट्रीव करते हो जेंगो में। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको 3 क्वेरी सिखाने वाला हूँ, ऑल की, गेट की और फिल्टर की। और ये सब चीज़ मैं आपको जेंगो शेल पे दिखाऊंगा। जेंगो शेल पे क्यों दिखाऊंगा, आप कहोगे कि टेम्पलेट आपने सिखा दिया, टेम्पलेट पे दिखा दो। देखो टेम्पलेट पे भी दिखा सकते हैं, पर टेम्पलेट में मैं एक डेडिकेटेड लेक्चर बनाने वाला हूँ टेम्पलेट के लिए। उसमें क्या होगा, आपको जो है टेम्पलेट थोड़ा लेंदी टॉपिक पड़ जाता है टेम्पलेट में दिखाने के लिए। तो जेंगो सेल से पहले मैं आपको जितनी भी क्वेरी होती है रिट्रीव की, वो रिट्रीव की क्वेरी मैं सिखा देता हूँ आपको 1-2 लेक्चर में। फिर टेम्पलेट के थ्रू उस पूरे को प्रैक्टिकली मैं आपको सिखा दूंगा। इससे क्या होगा, आपको डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। एक शेल पे, जेंगो शेल से किस तरह से हम आउटपुट देख सकते हैं, और वही आउटपुट आप टेम्पलेट पे इन द फॉर्म ऑफ HTML भी देख सकते हो। ठीक है। सबसे पहले हम मॉडल पे चलते हैं, मॉडल डॉट पी वाई। देखो हमने यहाँ 3 टेबल में 3 कॉलम्स बना रखे हैं, एक नेम का कॉलम, एक एज का कॉलम और एक ईमेल आईडी का कॉलम। इसके अंदर चाहेंगे तो हम एक कॉलम और बना सकते हैं, वो बना लेता हूँ मैं सिटी का। फॉर एग्जाम्पल सिटी का कॉलम बना लेता हूँ, मॉडल डॉट करेक्टर फील्ड, इस तरीके से सिटी का एक कॉलम बन गया। एक चीज़ जो मुझे और बतानी थी, एक होता है डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर STR, फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इस तरीके से। ये क्या काम करता है, पहले मैं इसको पूरी लिख लेता हूँ। जैसे कोई कोई सुपर से लिखते हैं, अभी मैंने आपको सुपर सिखाया नहीं है, तो अभी जो इसकी जगह मैं अपना सिंपल लिख के दिखाता हूँ आपको। ये चीज़ मैं बाद में बताऊँगा। सेल्फ डॉट नेम, सिंपल रिटर्न कर देता हूँ सेल्फ डॉट नेम। अब आप कहोगे इसे लिखने का क्या फ़ायदा हुआ, ये फंक्शन आपने क्यों बनाया है। देखो, ये फंक्शन लिखने से जो भी आपका कोड होगा वो ह्यूमन रीडेबल आउटपुट देने लगेगा। अगर ये नहीं लिखोगे तो स्टूडेंट की जो भी आईडी निकालोगे आप, स्टूडेंट की जो ऑब्जेक्ट निकालोगे तो इस तरीके दिखेगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 1, स्टूडेंट के अंदर 2 ऑब्जेक्ट हैं, 3 ऑब्जेक्ट हैं, 3 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 दिखाएगा। अगर ये लिख दोगे तो स्टूडेंट के नेम के हिसाब से दिखाएगा कि रोहित, मोहित, सोहित, इस तरीके से नेम के हिसाब से ऑब्जेक्ट दिखाएगा। इतने सारे इसके अंदर ऑब्जेक्ट हैं। बट ये क्या है, ये डेटाबेस में कोई अफेक्ट नहीं करता, डेटाबेस को अफेक्ट नहीं करता। सिर्फ ऑब्जेक्ट के डिस्प्ले इंप्रूव करने के लिए लिखना होता है, जो जनरली लोग लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, अभी नहीं लिखता।
इसी को चला के दिखाता हूँ, फिर मैं बाद में इसको ऐड करूँगा, फिर आपको डिफरेंशिएट पता चलेगा इसे लिखने का क्या डिफरेंस है। वैसे डेटाबेस पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये ध्यान रखना। तो मैं सीधा अपना प्रोजेक्ट पे आते हैं, सीडी। प्रोजेक्ट में वही यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने लास्ट लेक्चर में करा था, क्योंकि नया प्रोजेक्ट बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसी के आगे ही हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सीडी करके जाते हैं माई प्रोजेक्ट 13 में, ठीक है। अब इसमें 2 कमांड चलाते हैं, मेक माइग्रेशन और माइग्रेट, ठीक है। माइग्रेट इसलिए क्योंकि मैंने एक सिटी ऐड करी है नई। आपको पता भी चल जाएगा माइग्रेट कमांड किस तरीके चलती है। तो इस तरह से लिखो पाइथन 3 मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, ठीक है। इस तरीके से कमांड चलाओगे तो इसमें एक वार्निंग मिली है। इस वार्निंग का मतलब क्या है, जो भी आप सिटी ऐड कर रहे हो फील्ड, वो नॉन रनेबल फील्ड है। तो इसके लिए या तो आप सिटी को इसमें डिफ़ॉल्ट ये कॉपी करके, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कॉपी करके इज इक्वल टू अननोन लिखो, तो ये क्वेरी चली जाएगी क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये अननोन है। या फिर आप मैनुअली या फिर आप इसको खुद सिलेक्ट करने दो, दोनों में से कोई भी ऑप्शन यहाँ से खुद सिलेक्ट कर लो, या नल लिख दो, वैल्यू को कुछ भी रो कर दो, और या फिर अपने आप करो, मैनुअली करो। तो मैं 2 करता हूँ, तो मैनुअली मैंने यहाँ सेट करो, सेव करा, और फिर मैं दोबारा चलाता हूँ इस तरीके से। अब इधर जाके देखोगे स्टूडेंट में, तो देखो ये फील्ड है मॉडल नेम स्टूडेंट, नेम सिटी, और ये फील्ड जो है डिफ़ॉल्ट अननोन करके यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब इनिशियल में तो ऐड नहीं हुई है, क्योंकि हम इनिशियली नहीं छेड़ता। जब भी आप जितनी बार भी ये मेक माइग्रेशन चलाओगे तो एक नई फील्ड क्रिएट होगी। तो आपने मेक माइग्रेशन कर दी, अब सिंपल लिखो माइग्रेट कमांड। अब माइग्रेट करोगे तो आपकी db.sqlite3 में भी दिखने लगेगी माइग्रेट, इतना लिखना है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो देखो आपकी ये रनिंग माइग्रेशन अप्लाई होगी blog.003 student.city इसमें। तो आप सीधा जाओ db.sqlite3, इसमें देखोगे तो नॉन नल करके यहाँ पे एक सिटी ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब देखो डेटाबेस आपने क्रिएट करना सीख लिया। अब मैं डेटाबेस में आपको शेल कमांड चलानी सिखाऊंगा। तो पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, पाइथन 3 मैनेज डॉट पी वाई, सब चीज़ मैनेज डॉट पी वाई से होता है, और सिंपल लिखना है शेल। शेल चलाओगे तो देखो शेल कमांड आपकी चल गई, इसने बता दिया। इस तरीके के एरो आ जाए तो आपकी शेल कमांड चल चुकी है। तो शेल कमांड में कोई भी क्वेरी चलाने से पहले आपके डेटाबेस टेबल में कुछ डेटा होना चाहिए। तो मैनुअली डाल लेते हैं, यहाँ से देखो इस तरह से डाल सकते हैं। आईडी डालो 1, फॉर एग्जांपल 1 डाल देता हूँ, और नेम डाल देते हैं मोहित, एज 25, ईमेल test@gmail.com, इस तरीके से लिखेंगे, और नीचे देखो कमिट कर देंगे। सिटी भी लिख देते हैं, चलो दिल्ली, और इस तरह से कमिट कर देंगे। तो एक फील्ड यहाँ पे ऐड हो गई, मतलब एक रो ऐड हो गई। एक रो और ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, यहाँ पे 2 रोहित, एज 30, test2@gmail.com। ये जो है, जो ईमेल लिख रहा हूँ वो एक यूनिक है, देखो नॉट नल यूनिक, तो इसलिए ईमेल आईडी यूनिक लिखनी है। और प्राइमरी की भी इंटीजर, नॉट नल, प्राइमरी है, ऑटो इंक्रीमेंट होती है, बट आपको इनके मैं दे रहा हूँ प्राइमरी की, तो आप लिख सकते हैं, बट की ये भी यूनिक होती है आईडी भी, ठीक है। सिटी में लिख देते हैं गाजियाबाद, और कमिट कर देते हैं। एक और बना लेते हैं, या फिर इसको मैं आपको ऑटोमेटिक बना के दिखाऊंगा इस बार। नेम में लिखते हैं अनिल, एज 28, ईमेल test3@gmail.com, और सिटी में लिख देते हैं दिल्ली, और यहाँ से कमिट कर देते हैं। तो देखो ऑटोमेटिक क्रिएट हुई, ये चीज़ ऑटो क्रिएट हो गई। एक फील्ड और बना लेते हैं, नेम में लिखते हैं अनु, एज में लिखते हैं 35, ईमेल test4@gmail.com, और इसको भी गाजियाबादी रहने देते हैं, ठीक है, कमिट कर देते हैं। देखो इस तरीके से हमने 4 डेटा यहाँ पे क्रिएट कर लिए। अब क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं पैनल को। पैनल मिनिमाइज हो गया है, तो मतलब हमारे यहाँ पे 4 डेटा क्रिएट हो गए हैं। टेबल में मैंने मैनुअली क्रिएट करे हैं, बाकी हम मैनुअली नहीं, मैं आगे चल के आपको नॉर्मल भी दिखाऊंगा आप कैसे क्रिएट करते हो। आज के लिए सिर्फ मैंने आपको मैनुअल क्रिएट कर दिए हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को डेटा देखना है, तो शेल के थ्रू देखना है, तो कैसे देखूंगा, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। तो इसमें लिखेंगे आप फ्रॉम, आपको बताना है आपकी ऐप का नाम क्या है। हमारे ऐप का नाम है ब्लॉग,
जैसा आप देख भी पाओगे, ऐप का नाम है ब्लॉग, और ब्लॉग के बाद लिखना है मुझे डॉट मॉडल्स। मॉडल्स देखो, इसमें जाओगे मॉडल्स में, तो आपको इस तरीके से ये वाला मॉडल्स लिखना है, ब्लॉग का मॉडल लिखने हैं, इंपोर्ट। और इंपोर्ट किस में कर रहे हो, इस स्टूडेंट में, जो भी क्लास का नाम है उसे कॉपी कर लो, इंपोर्ट करो स्टूडेंट को इधर से, ठीक है, एंटर कर दोगे। अब आपका टेबल जो है शेल में आ चुका है। अब यहाँ पे जो भी आप कमांड देखना चाहते हो वो देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, स्टूडेंट इज इक्वल टू, और टेबल क्या है हमारा, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स में से मुझे ऑब्जेक्ट उठाने हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑल, सारे ऑब्जेक्ट्स देखने हैं मुझे, स्टूडेंट के टेबल के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सारे देखने हैं, मतलब ये चारों चाहिए मुझे। तो इसके लिए एक ये कमांड चलाई मैंने, कमांड चल गई है। अब इसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट, ये वाले स्टूडेंट को प्रिंट करा लेते हैं, इसको ब्रैकेट बनाते हैं, स्टूडेंट लिखते हैं, प्रिंट। तो आप जैसे देखोगे तो क्वेरी सेट आपको इस तरीके से दिखेगा। अब ये बताएगा क्वेरी सेट में एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 1 है, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 2 है, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 3 है, और एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 4 है। देखो इस तरीके से क्वेरी सेट दिखाया है। ये इशू नहीं आता अगर आप ये चीज़ लिखते तो। अब इसको अनकमेंट करते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारा क्या इसमें आउटपुट दिखाता है क्वेरी सेट। तो इसके लिए पहले मुझे इसको एग्जिट करना पड़ेगा, एग्जिट करता हूँ, एग्जिट लिखा, एग्जिट कर लिया। अब हम दोबारा से इस कमांड को चलाते हैं। तो हमने यहाँ से शेल ओपन कर लिया, सेम कमांड चलानी है, फ्रॉम ब्लॉग डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट स्टूडेंट, ठीक है। ये कमांड चलाने के बाद हमें लिखना है, एक वेरिएबल बनाना है, स्टूडेंट्स करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ठीक है। अब लिखते हैं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर ये स्टूडेंट प्रिंट करा लेते हैं। जैसे हम प्रिंट कराते हैं, अब डिफरेंस आपके सामने है। पहले जो हमारा क्वेरी सेट था वो इस तरीके से आया था, स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 1, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 2 करके। अब हमारा जो क्वेरी सेट आया है वो आया स्टूडेंट मोहित, स्टूडेंट रोहित, स्टूडेंट अनिल, स्टूडेंट अनु। जो हमने जो ऑपरेशन दिया है वो दिया सेल्फ डॉट नेम पे। अगर सेल्फ डॉट नेम की जगह एज दिया होता तो यहाँ एज आती, स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट 2 की एज, स्टूडेंट 3 की एज। ईमेल दिया होता तो ईमेल आती, सिटी दिया होता सिटी आती। जनरली नेम देते हैं क्योंकि हमें एक रीडेबल फॉर्म में इसको कुछ देना है, जो हम एक डिस्प्ले की तरह से हम डिस्प्ले अपना इम्प्रूव कर सकें। तो इस तरीके से हमने अपना स्टूडेंट के 4 सेट दे दिए, चारों सेटों को नाम दे दिया बेस्ड ऑन स्टूडेंट डॉट नेम। तो इस तरीके से हम अपना एक रिप्रेजेंटेशन वे में क्वेरी सेट चला सकते हैं। अब देखो अपने क्वेरी सेट से आपको निकाल तो दिए, 4 ऑब्जेक्ट आपको मिल गए। इन 4 ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी आपकी टेबल है इसके अंदर के डेटा भी निकाल के आप देख सकते हो। जैसे कि हमारे अंदर 4 है, नेम, एज भी हैं, ये सब चीज़ें, इनका डेटा देखना होगा वो भी आप इजीली देख सकते हो फॉर लूप लगा के। तो ये इसी तरीके से समझो, आप HTML पे जैसे फॉर लूप लगाते हो, यहाँ शेल पे फॉर लूप लगा रहे हो, ये सेम ही वर्क करेगा HTML टेम्पलेट पे भी। तो अपना सिंपल लिखना है फोर, फोर के अंदर एस करके रिप्रेजेंट कर देता हूँ लूप को, इन स्टूडेंट्स, ठीक है, फोर एस इन स्टूडेंट, इस पे लगा रहे हैं स्टूडेंट्स पे। तो एंटर करो, और स्टूडेंट के आगे देखो कॉलम भी लगाना है। तो इस तरह से स्टूडेंट के बाद कॉलन, कॉलन लगाओगे, फिर एक टैब लगोगे। टैब इसलिए दोगे, अगर टैब नहीं दिया, स्पेस नहीं दिया, तो पाइथन में जैसे मैंने बताया था स्पेस का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप स्पेस भी देना जरूर है, नहीं तो इंडेंटेशन एरर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रिंट, प्रिंट में एच डॉट नेम प्रिंट करना है तो नेम प्रिंट कर सकते हो, चाहो तो एच डॉट जो भी एज है एज भी प्रिंट कर सकते हो, एच डॉट सिटी भी पेज प्रिंट कर सकते हो। तीनों चीज़ प्रिंट कर लेते हैं और एंटर मारते हैं। तो इस तरीके से देख लोगे नेम, एज और सिटी, तीनों चीज़ आपको प्रिंट करके मिल गई। तो ये ब्यूटी है ऑल की। पहले आपने सारे डेटा निकाला डॉट ऑल से, और उसके सारी जितनी भी आर्गूमेंट थे टेबल के अंदर वो भी आपने प्रिंट कर लिए। तो यहाँ प्रिंट हो सकते हैं, तो HTML में भी प्रिंट आराम से हो सकते हैं। तो ऑल का क्या काम था, ऑल का काम होता है फैच करना सारे डेटा को, ठीक है। उसी तरह समझो जैसे कि SQL क्वेरी में बात करें, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट जो करते थे हम, इसी तरीके से यहाँ पे ऑल यूज होता है, ठीक है। और एक होता है गेट, गेट का क्या मतलब होता है, गेट का मतलब है सिंगल रिकॉर्ड फैच करना। बट ध्यान रखना है, आपको एरर आ जाएगा अगर आप अगर जो भी आप गेट कर रहे हो वो मल्टीपल हो, जैसे कि 28 गेट कर रहे हो, 28 एज, अब 2-3 लोगों की 28 एज है, तो उसमें एरर आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। तो इसलिए ये जब ही यूज़ करना है जब आप श्योर्ड हो
कि वन रिकॉर्ड ही रिटर्न होगा। अगर रिकॉर्ड नहीं है फॉर एग्जांपल मान लो, तो ये डू नॉट एग्जिट एरर भी दे सकता है। अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट रिटर्न करके ये एरर दे सकता है, इसलिए हमें इसको सोच समझ के यूज करना चाहिए। चलो मैं गेट को भी आपको यूज करना सिखाता हूँ। गेट कैसे यूज कर सकते हैं, आप इस तरह से लिखो, स्टूडेंट्स इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। गेट के आगे आप देख लो इसमें क्या चीज़ यूनिक है, जैसे कि इसमें ईमेल आईडी यूनिक है और आईडीज यूनिक है। तो आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, टेबल के कॉलम का नाम आईडी इज इक्वल टू 1, इस तरीके से लिखोगे और अब इसको प्रिंट कराओगे, प्रिंट स्टूडेंट्स, इस तरीके से प्रिंट कराओगे तो देखो दिख जाएगा मोहित। ऑब्जेक्ट का जो भी है, ऑब्जेक्ट नेम से मैंने रिप्रेजेंट करा था, यहाँ से देखो नेम से रिप्रेजेंट करा हुआ है, तो ये आपको दिखा देगा ये आपका स्टूडेंट जो है मोहित है। आप चाहते तो इस तरीके से भी दिखा सकते थे, प्रिंट करके स्टूडेंट्स डॉट एज, तो भी ये मेरी ही एज दिखाता 25, क्योंकि आईडी 1 पे ही ये फिल्टर कर रहा है सारा कुछ। तो जो भी ये फील्ड है, जो पहला फील्ड है, इसी की सारी डिटेल ये दिखाएगा। अब अपना तीसरे पे आते हैं, फिल्टर पे। फिल्टर से जैसे नाम से ही चल रहा है कि रिकॉर्ड को फिल्टर करने का काम आता है। रिकॉर्ड को विद कंडीशन आप कुछ भी फिल्टर कर सकते हो। और जो इससे पहले मैंने पढ़ाया था ये उस तरह से समझ लो, एसक्यूएल कमांड में जो आप लिख रहे थे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, इस तरीके से इसकी ये पाइथन की कमांड इस तरीके से लिखी जाती है पाइथन के अंदर। फिल्टर कैसे करना है देखो, पहले लिखो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट करके एक मैं स्टूडेंट्स करके एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ इज इक्वल टू स्टूडेंट्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर। फिल्टर एक कीवर्ड है, फिल्टर इस तरीके से लिखा जाता है। और फिल्टर कर लो एज को, अगर एज इज इक्वल टू ये लिख देते हैं 30 है, अगर एज इज इक्वल टू किसी के 30 है तो उसको फिल्टर कर लो। ठीक है, इस तरीके से आप फिल्टर करके इस तरह से लिख सकते हो। दिख रहा है स्टूडेंट्स इज नॉट डिफाइंड, तो इस क्लास का नाम ठीक से लिखना है। तो इस क्लास का नाम स्टूडेंट्स नहीं है, तो स्टूडेंट है सिंपल, तो इसको एक हैश हटा लेंगे। तो इस तरह से आप अब इसको प्रिंट करोगे, प्रिंट करो स्टूडेंट्स को, यहाँ से प्रिंट करो और एंटर कर दो, तो ये दिखा देगा क्वेरी सेट रोहित है जिसकी एज 30 है। तो इस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हो। फिल्टर के बहुत सारे मेथड होते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा किस किस तरह से फिल्टर करा जाता है। एक होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर जीटी, मतलब जीटी मतलब ग्रेटर देन, एक होता है एलटी लेस देन, एक होता है जीटी ग्रेटर देन इक्वल टू, एक होता है लेस देन इक्वल टू, एक होता है स्टार्ट विद अंडरस्कोर अंडरस्कोर स्टार्ट विद, एक होता है एग्जैक्ट। दो तीन एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से देखा जा सकता है। जैसे कि मुझे एज देखनी है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर ग्रेटर देन इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 30 से ग्रेटर देन की एज मुझे चाहिए। तो इस तरह से आप एंटर करोगे और यहाँ पे प्रिंट चलाओगे स्टूडेंट, तो देखोगे 30 से जो एज है इज इक्वल टू 30 वो सिर्फ अनु की है। अब इसमें और भी चीज़ लगा सकते हो, जैसे स्टूडेंट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 देखनी है आपको, 18 किसकी है तो बता देगा 18 से ऊपर, ये चारों लोग 18 से ऊपर हैं। तो इस तरीके से आप फिल्टर लगा सकते हो ग्रेटर देन का। एक और लगा सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर स्टार्ट्स विद इज इक्वल टू स्ट्रिंग में ए, इस तरह से लिख सकते हैं और इसको प्रिंट कराओगे तो ये दिखा देगा, देखो दो नेम है जो स्टार्ट विद ए होता है, अनिल और अनु। जैसे मैंने ए स्मॉल में लिखा है तो इसका मतलब ये केस इनसेंसिटिव है, आप कुछ भी लिखोगे तो ये ए ही मानेगा। तो इस लेक्चर में आपको मैंने बताया किस तरीके से ऑल, गेट और फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेरी सेट। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो भी बचे हुए इसके पार्ट्स थे वो कंप्लीट करेंगे, फिर हम प्रॉपर HTML के थ्रू देखेंगे कि कैसे HTML के थ्रू डेटा रिट्रीव करके आप अपने UI पे डिस्प्ले करा सकते हो। UI मतलब अपनी कंप्यूटर के क्लाइंट स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले करा सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।